हमारे संगठन बेशक जरूर अलग हो सकते हैं, मगर रास्ता हम सबका एक ही है, एक ही मंजिल की तरफ जाता है। तो ये न समझें कि ये इस गुट के हैं, ये उस गुट के हैं, या इनको ज़्यादा मार्क्स पूछा जाता है या उनको ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक किसान संगठन एक ऐसा संगठन है जहाँ जातवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ किसान से मतलब है। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न बड़ा है, न छोटा है, जो भी है वो किसान है। और किसान संगठन और हम सभी किसान भाई किसानों की समस्याओं के लिए जो कि हमारे इस वक्त खड़ी हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इस देश के अंदर, तो उसने वो व्यापार करने के लिए ही आई थी, और व्यापार करते करते उसने पूरे भारत पर शासन किया, पूरे भारत पर अधिकार अपना आधिपत्य जमा लिया। वही नीति द्वारा से चल रही है कि पूंजीपतियों के हवाले इस देश को कर दिया जाए, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो विमान हो, चाहे वो सरकारी कंपनियां रही हों, चाहे अतिरिक्त कोई भी चीज़ रही हो। मोदी सरकार से हमें ऐतराज़ नहीं है, हमें किसी भी सरकार से कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें अगर ऐतराज़ है तो इस बात से है, इनकी नीतियों से है, इनकी गलत नीतियों से है। इनकी गलत नीतियाँ हैं जो कि हमारे हित के लिए नहीं है। आज ये सर्वांगीण मतलब समस्त समाजों की बात है, समस्त भारत की बात है, समस्त नागरिक की बात है। यह देश को लेके कहाँ जा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने कोई भी एक ऐसा अच्छा कार्य नहीं किया है जो कि किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा। किसान संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उपस्थित हैं साथियों, आज की जो विचार गोष्ठी है, दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को नारा दिया गया था, उसकी याद में, उसके उपलक्ष्य में ये पूरे भारतवर्ष में लोग आज भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहे हैं और मना रहे हैं, और उन लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने उस स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी और अपनी जानों की आहुति दी थी, कुर्बानियाँ दी थी। यहाँ पे दो बातें खासतौर से जो थे, इसका बाकायदा खोल दिया गया। किसान सभा के जो शीर्ष नेतृत्व थे खास तौर से आज का दिन चुना और ये नारा दिया कि आज के दिन हम न केवल उन लोगों को याद करेंगे बल्कि इस बात को भी पब्लिक के बीच में ले आएंगे कि वो कौन से लोग थे जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे, और वो कौन से लोग थे जो भागीदारी उस समय तो नहीं कर रहे थे। उस समय जो देश दिन की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं थी, वो खाली अंग्रेजों से उनकी एक अलग सांठगांठ थी, और आज अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहेंगे, बल्कि देशभक्त शब्द को तिलांजलि देते। एक जो शब्द हम और आप जब पुराने छोटे थे तो किसी ने देशभक्त सुनते थे, हम राष्ट्रवाद शब्द का नाम किसी ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन एक वर्ग निकल के आया जिन्होंने देशभक्ति और देशभक्त शब्द को बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। साहब सिंह नेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कैप्टन अब्बास अली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और आफ्ताब साहब जो अतरौली अड्डे पर रहा करते थे वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसे बहुत से लोग जो वामपंथी पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे या कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे या दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उनसे जुड़े हुए वो संगठन जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, और बाकी जो हमारे विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्रभक्त नहीं है, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं भी रखते भर भागीदारी नहीं थी। और अगर हो तो चैलेंज है कि कोई भी आरएसएस बीजेपी का आदमी एक व्यक्ति का नाम बता दी। साथियों, ये भी बहुत आवश्यक है, और ये विचार गोष्ठी का आज जो विषय था वो किसानों के आंदोलन के साथ साथ ये भी है। हमारे किसान इस समय अखिल भारतीय किसान सभा की बुनियाद 1936 में पड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों की भागीदारी का बहुत बड़ा वो है। 1936 में किसानों का पहला संगठन अखिल भारतीय किसान सभा बना, उसका पहला वो यूपी में बना, न केवल बना बल्कि उत्तर प्रदेश में बना, उसकी स्थापना भी उत्तर प्रदेश से हुई, और किसानों ने उस अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरीके से विभिन्न तरीके से संगठन बनते रहे, लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में
हिस्सेदारी निभाई। आज उन लोगों को ये कहकर, बल्कि आज अगर कोई देश बात करता है, किसान अगर बात करते हैं अपने अधिकारों की, तो कह दी जाती है कि ये देशद्रोही है। नौजवान अपने अधिकारों की बात करता है तो वो देशद्रोही है। यानी वो लोग जो जिनका देश की आज़ादी और देश की प्रेम से कोई मतलब ही नहीं था, वो आज बहुत बड़े राजभक्त अपने आप को कह रहे हैं। और जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत शब्द भर के जनता को गुमराह करने के लिए, धोखा देने के लिए इस हुकूमत ने और इन संगठनों ने लाके पैदा किया है। और मैं पब्लिक के बीच में ये बात भी ले आना बहुत जरूरी है। हम क्या, किसान मजदूर हमेशा अपने अधिकारों के लिए न केवल लड़ा है, बल्कि उसने अलग मुद्दों को अपनी लड़ाई के अलावा देश की भलाई की लड़ाई में भी लड़ी है। अगर मजदूरों में कोई समस्या आई है तो किसानों ने उसमें भागीदारी की है। अगर किसानों में कोई समस्या आई है तो मजदूरों ने उन पर भागीदारी की है, छात्रों ने और नौजवानों ने उसकी भागीदारी की है। तो हमारे यहाँ क्या जो किसान मजदूर है वो केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि अपने सहयोगी संगठनों के अधिकारों के लिए, अपने दूसरे भाइयों के अधिकारों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। इस सरकार से ये उपेक्षा करना कि ये बहुत आसानी से तीनों बिल वापस ले लेगी। कुर्बानी दे करके आज़ादी ली थी, लेकिन आज की वर्तमान सरकार जो है हमें गुलामी के ढांचे में ले जा रही है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अपने पार पड़ोस दूर दराज तक जा करके, गांव-गांव जा करके और इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। इसी को वक्तव्य के बीच मैं आप सभी के लिए जय जवान जय गाँव में जवान साथियों को तैयार नहीं करेंगे जब तक न तो आज़ादी मिलेगी न मोदी गद्दी छोड़ेंगे। और जब हम नौजवान जितने साथी हैं वो बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो मोदी जी गद्दी छोड़ जाएंगे। और किसान मजदूर एकदम जैसे पहले आज़ाद हुआ था कि अपनी सब्जी के चटनी के रोटी खा के मस्त रहता था पेड़ के नीचे, वो स्थिति फिर आ जाएगी। आज जो हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं खाली एक दिखावे में, क्या हमसे बड़ा कौन और हमसे छोटा कौन, जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी हम छोटे बड़े की वहाँ हमें आज़ादी मिल जाएगी और हम हर काम अपने नियमित रूप से जैसे पहले करते थे वैसे आज भी करना शुरू कर दें तो हम बहुत खुश रहेंगे। जिस तरह से आज हमारे मन में हर तरह से अशांति है, वो शांति लाने के लिए हमें दिनचर्या बदलनी पड़ेगी और एकता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। चाहे छोटा बड़ा हो या बड़ा हो, जब हमारे दिमाग में से ये निकल जाएगी ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है या हम अनपढ़ आदमी हैं या ये अधिक काम करता है और हम कम काम करते हैं, तो भैया जब तक हम अपने मन की भावना से इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे हम एक जगह एकता नहीं बना पाएंगे। देखो हमारे गांधी जी थे, लंगोटिया बांध के घर घर हर आदमी को समझाना, उनके साथ पूरी भीड़ निकलती थी। हमारे बाबा टिकै साहब थे, स्वर्गीय बाबा टिकै साहब थे, वो जो एक उंगली उठाते थे उनके साथ किसानों मजदूर ऐसे भागते थे जैसे रेला लग गया। आज वो चीज़ कहाँ है? आज वो चीज़ नहीं है। हमको वही चीज़ जन आंदोलन के लिए यही चीज़ करनी पड़ेगी, एकता, जो कि एक साथ ही हर आदमी चलने के लिए तैयार हो जाए। ये न सोचे कि अरे साहब मेरा यारों पे घर छोड़ दिया, घर तो भैया छोड़ना पड़ेगा। रहता है तो मैंने कि भैया ये तो उनको उठा लो। मैंने आज पोस्ट में देखा, मेरे एक मित्र थे, उनकी आई, मैंने उनसे कहा तो भैया एक बात बताए दो, तुम 5 किलो अनाज के ऊपर उसे गुलाम बना के रखना चाहते हो, मतलब जो उसका विरोध कर रहा है सरकार का, उस बात को लिए और प्रचार का माध्यम देखिए कि थैले के अंदर 5 किलो और उसके अंदर पूरा फोटो है। अरे भाई एक बात बता दो, राशन हमें कम नहीं मिलता था, राशन क्या तुमने अपनी राह से दे दिया? किसान के घर में से जो मिनिमम पे खरीदा जाता है वो किसानों का खाद्य सुरक्षा कानून के अंदर जो सन 68 में बना है उसके तहत वो हमें मिल रहा है, इनका कोई कानून नहीं है उसमें। और इस कानून को खाद्य सुरक्षा गारंटी के लिए भी यूपीए की सरकार के टाइम में कितने बड़े आंदोलन हुए ये हमें मालूम है। उस टाइम पर ये आया था, ये कानून भी इनका नहीं है। मनरेगा का कानून भी यूपीए बन की सरकार के दौर में दबाव से आया था, तो वो सारी चीज़ होगी। बिजली कानून, मैं कई चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। बिजली कानून 2003 बना था,
उसकी मार आज हम झेल रहे हैं। बीज विधेयक 2003 था, उसकी मार आज हम झेल रहे हैं। स्वामीनाथन की हम जब बात करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सिर्फ किसान के फायदे की 2 चीजें हैं, कारपोरेट के खात्मे की और ठेका खेती के खात्मे की बात उन्होंने भी अपने मसौदे में नहीं की है। उन्होंने सिर्फ कहा, क्या कहा, C+50 और लाभ उसका मूल्य, समर्थन मूल्य, MSP की गारंटी। ये 2 ही कानून उसमें केवल किसान के फायदे के, तीसरा कानून उसमें नहीं है। और इन्हीं 2 कानून के ऊपर ये सरकार काम नहीं कर रही है और कह रही है हम तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं। ये सारे प्रावधान उसमें भी थे जो यूपीए की सरकार में बने थे। क्योंकि चर्चा हम बहुत करते हैं और हमारे लोग जब बीच में जाएं तो उन बातों को कैसे उनके बीच में रखें, इन चीज़ों पर इसलिए चर्चा करने की हमें बहुत ज़रूरत है। इसीलिए इस लड़ाई को अब हमें बहुत व्यापक बनाने की ज़रूरत है। जितने हम लोग बैठे हैं यहाँ, ये तो गिन चुन करके 8, 10 दिन, 15 दिन के बाद बैठ जाते हैं। और इस संयुक्त किसान मोर्चा अलीगढ़ ने जो गठन किया, उसमें सभी संगठनों को जोड़ करके, जो किसान संगठन अलीगढ़ में हमारे कभी इकट्ठे नहीं हो रहे थे, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। उसमें भी कुछ लोग अभी बाहर हैं, कुछ बढ़ते जा रहे हैं। तो इस लड़ाई को सामूहिक लड़ाई बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम किसान सभा के नुमाइंदे हैं, किसान सभा पे हम काम करते हैं, आज भी करते हैं। सबकी अपनी झंडे, अपनी टोपी, अपने बिल्ले, सबकी अपनी अपनी पहचाने हैं, सब लेके चले। अरे भाई, गुलदस्ता जब हम बनाते हैं तो उसमें अगर एक ही रंग के फूल हो तो गुलदस्ता अच्छा नहीं है, उसमें नहीं आएगा। जो सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो इसका रास्ता वही है जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो उनको अलग किया था, और इसी तरह से मोदी गद्दी छोड़ो तुम्हें भी अलग करेंगे। उसकी शुरुआत किसी को अपनी बल दे करके भी करनी पड़ती है, शहादत दे करके, तो वो हमें देनी पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है। तो ये लड़ाई हमें व्यापक बनानी है, हर क्षेत्र में जाकर के हमें जनता को जगाना है, व्यापक एकता बनानी है किसानों और मजदूरों की। जब तक एकता नहीं बनेगी और संयुक्त लड़ाई बड़ी नहीं बनेगी, जब तक इनको खदेड़ा नहीं जाएगा। आने वाला समय है, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, अपने अपने संगठन के तरीके से सब काम करें, सब लोग वहाँ जाएं अपने अपने तरीके से, क्योंकि कोई भी एक आदमी सारी बातों को किसानों के बीच में जाकर के नहीं रख सकता है। किसी का कोई पार्ट्स होगा, किसी का कोई पार्ट्स होगा, जनता को हम कामों में जाके समझाएंगे, फिर उसको लाएंगे, तो ये लड़ाई व्यापक बनेगी। और उसी के साथ हमारा राजनीतिक एजेंडा होगा कि इस सरकार का जो सत्ता में बैठी हुई है, इसका हमें विरोध कैसे करना है, बटन दबा के जो कहा वो होना ही होना है। तो ये व्यापक एकता की जरूरत है और जब ही इनको हटाया जाएगा। इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनके सपनों का भारत अभी नहीं बन पाया है। गांधी जी ने खुद एक ऐसे स्वराज्य की कल्पना की थी जिसमें शराब और पुलिस का कोई स्थान नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आपका स्वराज्य कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि उसमें शराब की दुकानें और पुलिस की कमी नहीं होंगी। और आज उनका ही सबसे ज़्यादा बोलबाला है। मैं तो गांधी की बात करता हूँ, भगत सिंह का तो मतलब ही नहीं है जो शोषण मुक्त समाज की रचना करना। साहिब, मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं है, मैं आपके विद्रोह जुड़ा हूँ। तो मेरी विचारधारा स्टालिन और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी, और मैं अध्ययन किताब करता रहा, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। छात्रों की बहुत बड़ी शक्ति है और आप लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। इतना ही नहीं पैदा हो गई है। भाजपा का ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए समर्थन, जिसमें भाजपा ने सबसे पहले हमला किया मजदूरों, और मजदूरों के जो 44 कानून थे उनको घटाकर 8 कर दिया। फिर जो 44 कानून मजदूरों के थे वो सिर्फ 8 हो गए। जो 9,000 रुपये से का मानदेय था 9,500 रुपये, यानी कि 300 रुपये कुछ था मानदेय रोज का, उसको घटाकर कर मोदी तेरे दलालों ने फिर घुमाया सालों में,
और मैं एक छोटा किसान हूँ और जमान नाम से बम्बा पर मत जाए भाई, बम्बा वालों मारे वो कोई मारे तेरे किसान मारे तो ये डटी मोर मारे वो। ये जो है अंग्रेजों के पे ऊँचे पे हैं, ये भूरे भैंसा तेरे खेल करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो 1942 में जब भारत छोड़ो नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस वक्त हमारे सामने एक विडंबना थी। एक तरफ फांसीवादी शक्तियां थी, फाशिस्ट शक्तियां थी, जो पूरे विश्व को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, और दूसरी तरफ अंग्रेज कॉलोनियल ताकतें थी जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा। बड़ी विडंबना थी। इनके खिलाफ लड़े तो वो मजबूत होते हैं, एक गुलामी से निकलेंगे दूसरी गुलामी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, और इनके खिलाफ न लड़े तो दिक्कत कि पूरा देश एक धारे में बह रहा है, हम उसके उल्टी तरफ बहना शुरू कर दें तो कैसे काम चलेगा, कैसे हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी, क्या हम कह के उनको समझाएंगे। ये विडंबना हमारे सामने थी। उस वक्त जो सही समझा वो फैसला लिया गया, लेकिन आज हमारे सामने मुश्किल नहीं। फांसीवादी शक्तियां, कॉरपोरेट शक्तियां, वो शक्तियां जो इस देश के मजदूरों को, किसानों को, छात्रों को, बुद्धिजीवियों को अपनी जकड़ में लिए हुए हैं, अपनी पकड़ में लिए हुए हैं, उनके ऊपर हुकूमत कर रही हैं, वो सब एक साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई। पूरी एकता है उनके अंदर, एक मंच से एक तरह से वो हमारे ऊपर हमले कर रही, हमारे खिलाफ लड़ रही, हमें अपना गुलाम बनाएगी। ये बात कही गई कि मजदूरों किसानों की एकता इस वक्त बहुत जरूरी है। मजदूरों किसानों की नहीं साथियों, तमाम जनवादी धारे इस देश के, तमाम जनवादी शक्तियां, तमाम वो शक्तियां जो फांसीवाद के खिलाफ हैं, जो कॉरपोरेट घरानों की हुकूमत के खिलाफ हैं, जो फूट डालो और राज करो की राजनीति के खिलाफ हैं, उन तमाम शक्तियों को एक साथ आकर के, इसलिए कि जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी ताकत। पैसा उनके पास, बाहुबल उनके पास, प्रचार प्रसार के माध्यम उनके पास है, आम जनता तक वो हमसे ज्यादा सकुशल तरीके से अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनको भ्रमित कर सकते हैं, उनको गलत रास्ते के ऊपर डाल सकते हैं। हमारे पास हमारी एकता के अलावा और कोई शक्ति ऐसी नहीं है। तो अगर उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो हमें न केवल किसान और मजदूर, बल्कि जितने जनवादी संगठन धारे हैं इस देश, राजनीतिक धारे हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, उनको अपने साथ लेना होगा। जब तक ये सारे शक्तियां साथ नहीं आएंगी, हम दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो यही हमारा इस वक्त कर्तव्य है साथियों, कि जो आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसको तमाम तरह के लोगों का समर्थन मिला है, तमाम तरह के संगठनों का समर्थन मिला है, छात्रों का समर्थन मिला है, कलाकारों का समर्थन मिला है, सहयोग मिला है, बुद्धिजीवियों का सहयोग मिला है, मजदूरों का सहयोग मिला है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा जिसने के अपना सहयोग ना इनको प्रदान किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसीलिए ये किसान आंदोलन खास तौर से पूरी दुनिया में एक इंटरेस्ट का विषय बना हुआ है। बिल्कुल जैसे केस स्टडी होती है किस तरह से आंदोलन चलाया जाना चाहिए। जितनी आंदोलनकारी शक्तियां हैं पूरे विश्व में,
वो इस किसान आंदोलन से सीख रही हैं कि आंदोलन चलाने के तरीके क्या होने चाहिए। इसलिए हमारे जो किसान बंधु हैं, किसान साथी हैं, तो बहुत हमारी मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने इस तरह का एक व्यापक आंदोलन और इतना लंबा, सब ये समझ रहे थे कितने दिन बैठेंगे बॉर्डर के ऊपर, अभी बरसात आ रही है उठ जाएंगे, कि जाड़ा आ रहा है उठ जाएंगे, गर्मी आ रही है उठ जाएंगे, लेकिन तमाम मौसम तो धरने के ऊपर से गुजर गए, लेकिन हमारे किसान साथी टिके नहीं। तमाम तरह से उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की गई। जितनी अच्छी समझ मुद्दों की किसानों के बीच में है, वो समझ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जितनी अच्छी तरह से उसको समझे, उनको पूरा भ्रमित करने की, तमाम प्रचार के जो माध्यम है उनके जरिए पूरा उनको भ्रमित करने की कोशिश की गई। पूरे प्रयास किए गए किसी तरह से भ्रमित हो जाए, नहीं ये किसान ये जो कानून लाए हैं ये तो बड़े किसानों के हित में है और पूरे आमदनी दुगनी हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम तरह तरह की बातें की। लेकिन किसान अच्छी तरह से समझ रहे थे कि ये 3 काले कानून क्या बुरा हाल करेंगे इस देश की खेती का। वो एक पल के लिए भी पूरे अपने इस आंदोलन के दौरान एक पल के लिए भी भ्रमित नहीं हुए, अपने रास्ते से टिके नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। इतना लंबा आंदोलन चलाना आसान काम नहीं। हम सब बैठे हुए यहाँ पर लोग किसी न किसी वक्त में किसी न किसी आंदोलन के साथ जुड़े रहे, और हम जानते हैं कि चंद दिन के ऊपर आंदोलन चलाना कितना मुश्किल काम है। चाहे वो मजदूरों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो, बुद्धिजीवियों का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन, जो रेवोल्यूशनरी समझ और जो रेवोल्यूशनरी ताकत हमारे किसानों ने दिखाई है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है साथियों। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि हम सबको इतनी मेहनत करनी है इस बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के माध्यम से, जिससे कि जो भी सत्ता आए, केंद्र में हो या यूपी राज्य सरकार में, हमारे इस कर्तव्य को देखकर ये देखे जहाँ हमारे किसान लोग हैं और जो हमारे केंद्र में हैं, हमारे भारत में हैं, जो हमारे भारत के जवान मजदूर जितने भी जनता है, ये सब किसानों की दिया हुआ खड़ी है और आज किसानों की ताकत है जो इस पूरे भारत को पाल रही है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि हम ऐसा कार्य करें कि आज की सरकार तो हमें देख रही है, भविष्य में आने वाली सरकार ये देखे कहाँ किसान की ताकत है और वो हमसे एक गुना माने, वो उसको भी एक सीख मिले। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमें आप सबको एकजुट होकर के और इस आंदोलन को बढ़ाना है, जिसकी ताकत लगे उसकी ताकत से कार्य करना। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ हम और हमारे पापा और भी सब जितने हों सब। मेरी बहन ने बोला था कि ये मोदी सरकार बहुत बेकार है। अच्छा, कैसे बेकार है वो नहीं बोला। ये जो हम डाटा खरीदते हैं फोन पर, नेट जो चलाते हैं, सरकार ने अपनी मर्जी से इसको बैन कर दिया कि सरकार के निर्देश के पालन करते हुए आपके क्षेत्र का डाटा बैन नेट बंद कर। तो जब ये कंपनियां अभी डाटा बैन कर देती हैं तो यह मोदी सरकार इनके हाथ में आटा दे रही है, ये तो ऐसे आटा भी बंद करेगी। तो आने वाले हमारे भविष्य में जो भी बच्चे आएंगे उनको एक एक निवाला कि कितना खाना है वो यही लोग कहते हैं। इतने खतरनाक कानून है, इनका इतना तगड़ा असर पड़ेगा आने वाले टाइम में, वो चीज हम अच्छा। और हमारे सुरेश पंडित जी हैं और ये भी अगर अपनी बात रखना चाहें तो आ जाए। 10 से क्या हो मेरा गाँव ये तो 10 से क्या हो जाएगा? 30 की ये मेरा पंजीकरण है जी सर जी। इस पर 7 साल हो गया, इस पर कोई भी योजना नहीं मिल जाएगी। कितनी देर में? बच्चे वाला आदमी, मजदूर आदमी, पावरा चलाता हूँ,
नरेले में 90 दिन हाजिरी मांगते हैं, वहाँ लेबर कोर्ट में जाते हैं, हमको कोई लाभ देते नहीं। और मोदी जी कहते हैं कि सब लाभ मिलेगा, सिलेंडर फ्री है, एक लाख रुपया मिलेगा आपको, एक लाख रुपये खाते में मिलेगा, जीरो खाता भरवाओ फटाफट। हमारी जनानी महिला लग रही लाइन में धक्का दे रहे लोग का भैया। तो सर जी हम तो इस बात चाहते हैं कि इस सरकार को खत्म करो और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम मजदूर संग ले जाएंगे आपको। मजदूर किसान सर जी हमारे सीनियर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ये समझ लीजिए कि यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत जब हम छोटे बच्चे थे, हम लोग मैं 12वीं पास करता था, तो इनको साइकिल से उस समय से चलते हुए अपने गांव से आकर यहाँ कार्यक्रम करते। आज मोटरसाइकिल और स्कूटरों का जमाना आ गया, आज भी वही साइकिल से अकबरगंज से अपना जाते हैं आते हैं। और आंदोलन को ये समझ लीजिए कि एक तो होता है कि किसी तरीके से कौन क्या कर रहा है, लेकिन मौलिक और वैचारिक रूप से बिल्कुल ठोस लोगों के बीच जाकर जो आंदोलन विकसित करने के काम कर रहे हैं। और नवाब सिंह जी और हमारे बीच हमेशा रहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को आगे बढ़ाने में इस अलीगढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमेशा। और हमारे तो ये समझ लीजिए रास्ता दिखाने वालों में एक है। हम लोग 9 तारीख को ये घंटाघर पर मीटिंग हुआ करती थी हर महीने की, कई बार हम इनकी बैठने में गए, सुना है। आज फिर हम चाहते हैं कि आप ऐसे मौके पर जब ये आंदोलन विश्व देख रहा है इस आंदोलन की तरफ, और ये कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई अगर भारत में सफल होती है तो ये भारत की लड़ाई नहीं, विश्व में एक मतलब एक अलग तरह की फासिस्ट और कारपोरेट की लड़ाई का एक रास्ता बनेगी, एक दिशा दिखेगी। तो ऐसा नहीं है, इसकी तरफ दुनिया की सारी ताकतें देख रही हैं। अगर यह लड़ाई जीतती है तो निश्चित ही दुनिया को एक रास्ता देगी। मैं चाहता हूँ भाई 2-4 तक पढ़े हुए लोग, प्रोफेसर साहब और सब लोग हमसे पढ़े लिखे, आप लोग जानकार हैं। हम तो ऐसे नए बालक पे नेट से लेकर सीख रहे या आपके विचार में यहाँ आए गए सीख रहे। जैसे हम सुनते हैं आज के दिन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में आह्वान करो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐसे ही हम लोग 9 महीनों से परेशान आंदोलन कर रहे और मोदी सुन रहे हो, सुन क्यों रहे हो? मैं व्यक्तिगत बात बता रही हूँ आपको, जब तक 33 साल से किसान से जुड़ा हुआ हूँ, जब तक शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे देश में किसानों को और पब्लिक को, यानी हम किसान हैं तो किसानों को और जनरल पब्लिक को लूटने वाले 3 गिरोह है। और इन 3 गिरोह हम ज्यादा हम तोड़ने में सफल रहेंगे, वही दिन हमारा आंदोलन जन आंदोलन सफल है। सबसे बड़ा गिरोह जो 24 घंटा लूट तो हमें राजनीतिक लोग, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी जितने राजनीतिक दल सब एक ही थैलिया में दे करे। आप देख रहे हो, जहाँ छोड़ के बाहर घुस रहे हो, वहाँ छोड़ के बाहर घुस रहे, सभा कुर्सी चाहिए, सभा कुर्सी चाहिए। राजेश पायलट, बादल सिंधिया, बाप दादे पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में करेगा, मतलब आगे भाजपा में चले। तो सबरे नेता को कोई चाहिए मीठी कल पार्टी के सही। तो सबसे बड़ा गिरोह है हमारे देश में हमें लूटे वालों राजनेता जिन्हें एमएलए एमपी या नेता कहे। इनसे छोटा गिरोह जिनका हम तो नाम ले रहे अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति। और तीसरा गिरोह है आईएएस आईपीएस पीसीएस, जैसे हमारा आंदोलन का आह्वान होता है कि फलानी तारीख को रोड जाम करनी, तो सरकार का आदेश होता है डीएम एसएसपी आईएएस आईपीएस को कि इन किसानों रोको, हमारे घर पर रात भी पुलिस पहुंच जाते हैं, रोकते हैं। अब ये तीनों गिरोह हमें कैसे लूटते हैं? बात जैसे लूटत कैसे? एक चुनाव होता है एमपी एमएलए को, मैं डाटा हूँ जी बैठे पार्टी है नेता ही, कोई भाजपा का बड़ो नेता कोई काम हो, मेरे 1 करोड़ रुपया दे वैल्यू के हिसाब से हुआ 60 लाख दे 50 लाख 20 लाख सभी पार्टी देता है नेता। और काऊ की सरकार बननी है, हाँ सब देती है, समय देता काऊ की बनो सरकार, मिली जुली बनो, एक की बनो सरकार बननी है। जब सरकार बन गई निधर कह गई, मंत्रिमंडल बन गए, शपथ है गए, बट गए, सब काम निधर मौज रहने करेगी।
फिर वो चाहता है कि साहब फिर प्रधानमंत्री तो पूरा बनाया करते प्रधानमंत्री अब मोह जैसे टाटा बिल्ला तेरा नाम करते है और कहते हैं आशा बैठो अंबानी जी अडानी जी बैठो मोदी कहते हैं मनमोहन सिंह कहते हैं मुलायम सिंह कहते हैं उन्हें हाथ जोड़ते और बैठा बताओ कैसे आए क्या काम हुई कैसा हमारी ओर सोच रहे हो कि तुम्हें दी के सो करो कोई हम कुछ ना आए गैस और सिलेंडर काम तो गैस सिलेंडर के पैसा बढ़ाए दे हमें तुम्हें कहला रहे हैं 400 वो सिलेंडर 900 कर दो विपक्ष वाले लोग आंदोलन में रहते हैं हम तुम्हें देंगे फिर वहां का पालन करने के लिए IAS को आदेश और IPS को होता है कलेक्टर SDM पुलिस वालों फिर हमारा ही छोरा है वो किसानों को मजदूरों को पुलिस में सिपाही दरोगा वो हम पर लट बजाओ और हम भागते हैं तो जिन नेता बाप बेटा में लड़ाई करवा रहे भैया भैया में करवा रहे चाचा ताऊ में यानी हमारे आपस में पिटवा रहे अगर हम मारे तो हमारा छोरा मर रहा पुलिस में अरे हमारे तो मतलब हम जैसे किसानों को हमारे हमारा का वो जिले में का वो जिले को हमारे जिले में तो एक तो नेताओं को पूंजीपति ने को और अधिकारी ने को ये गठजोड़ हमें तोड़ना पड़े और यह गठजोड़ केवल हम इकट्ठे है कि तोड़ते हुए जैसे बड़े बूढ़े कह देते हैं एक बाप के 4 बेटा है बाप की स्थिति मरण आई गई चारों बेटा बुलाए एक अरहर की लकड़ियों को गठक डाल दो बड़े बेटा थी कि बेटा गठरिया तोड़ के मुंह पर ना टूट रही यानी चारों जो कहले का पैरा टूट रही उनने की चौड़ा टूट गई क्या टूटी ना रही थी खिट्टी है इतनी उनने एक कार्य दे दी कि या के 4 टूक करते हो पट पट 4 टूक करते समर करते चारों उन्हें अब क्या टूट गई क्या अब एक आई क्या तो मैं मत जाऊं तो तुम चारों भैया एक रही हो जैसे गठरिया का है तो तुम पे कोई हावी ना होगा और एक कोई तक एक तक एक तक तो रोज पिटोगे पिटाई देगी सो आज हम पिट रहे हो पिटाई दे रहे क्यों दे रहे कि इन नेतन हमें जातिवाद डालना हो जय टाइम हिंदुस्तान आजाद भयो चलो नारा लगो भारत छोड़ो या कोई आजाद भयो न तो हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों कोई जाति धर्म कछु ना हो केवल जब तो एक सूत्री कार्यक्रम अंग्रेजों भजा कोई जनाब देख रहा को का है लेकिन आज नेतन हमें जान दो छोटो किसान बड़ो किसान बीच को किसान जे ऐसा मजदूर जो गांव का मजदूर जो शहर का मजदूर जो फैक्ट्री का मजदूर जो किसानों का मजदूर यानी हमें बात डालते हैं केवल हमें सबरे बात खत्म करने मानवता पे आ जाओ किसान वादा मजदूर वादा हम मान भाई हम पे ईश्वर यहाँ से मानव बन के आवते हैं वहां से न तो मैं जाट बन के आयो न जी ठाकुर बन के आए न बनिए बन के आए न तू आए मुसलमान आए अगर जिस ब्राह्मण घर पैदा भय और तुरंत मेरे घर में आ गए तो भी जाट बन गए और मेरे घर में मानव पैदा वो बनिए घर तुरंत बन जाए तो बनिए यही तो है तो हमें मानवता बाद पे आमना पड़े जब तक हम यहाँ पे न आएंगे जब तक नेतन से हम लोग जीतेंगे ना अब 4 दिन बाद हम 5 दिन बाद इतवार के दिन 15 अगस्त मनाएंगे जब भारत की आजादी को स्वतंत्रता दिवस के तक 15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी कैसे आई मालूम यहाँ पे ऐसे आई कि जैसे पिता अपनी बेटी की शादी करता है और जब वो शादी है कि टोटल कार्यक्रम लड़की की विदाई होते है सवेरे 7 दोपहर को जब भी तो लड़का पछवारे लोग कछु पैसा मारता है वहां के ऊपर बखेर जाए हम तुम कह देते हैं तो बखेर जब मारी जाते हैं तो बड़े बड़े धेड़ा बालक छोटे बालक धक्का मार कर पैसा बटोर लेते हैं तो ऐसे ही हम जो गरीब लोग गए जिन्होंने अपने बालक की बलिदान दिए आजादी में जीवन नौछावर करे उनमें तो धक्का मार दो और पूंजीवाद हावी है वो हम गुलाम बने तो आज हम केवल बोलने के लिए स्वतंत्र है केवल हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हमें आर्थिक आजादी नहीं मिली हमें जैसे हमारे देश में दुनिया में 3 चीज पैदा होते एक तो ये कपड़ा बनाया का उन्हें एक पेंसिल बनाई का उन्हें एक अरे पत्थर खोदो 3 चीज है एक किसान ने खोदी मक्का बाजरा कछु पैदा करो 2 आदमी जो किसान तेरा बनाए वो बड़ी कीमत तय करे वो छबारे ने कह दी 100 रुपया को
पेंसिल वाले ने कह दी 100 रुपया को, पत्थर वाले ने कह दी 50 रुपया को, यानी अपनी कीमत तय कर रहे हैं और हमारी कीमत सरकार दिन का धरेगी, पर तो जिले तो वकील क्या करेगी। तो हम लोग फिर गुलाम हैं, इन्हें अपनी आजादी के लिए सारे प्रमाण खत्म करके और मानवतावाद पर, इंसानवाद पर एक होना पड़ेगा। जो भाजपा कोई भाजपा है, चाहे हम छोटे जनसंघ का कई नाम दिखा पड़ी, जनसंघ हो 1977 से पहले दीपक चिन्ह हो तो हमारे बड़े बुरे गांव में जनसंघ तो कहे वो जानता रहे, जो बड़े बड़े लोग वही जानता, तो जंग सैनिक कही देते जंग सैनिक वोट मत कहियो बनिए निकाल, जंग सैनिक वोट मत कहियो बनिए निकाल। तो हमें इनसे सावधान रहे, कोई बीजेपी बन के आएंगे इनसे सावधान रहे बस, ये करते सब और एक हिंटे रहे।